जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और बांदीपुरा में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मच गई। किश्तवाड़ में सैलाब की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वहीं बांदीपुरा में भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। बांदीपुरा में बादल फटने के बाद बारिश का पानी सैलाब बनकर नीचे उतर आया। सामने आए वीडियो में वहां बाजार और रिहायशी इलाकों में पानी बहता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे नदी ने रास्ता बदलकर सड़क पर बहना शुरू कर दिया हो। सैलाब की चपेट में आने से कई सेब बागान भी तबाह हो गए। कई पेड़ तो पानी में बहते नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किश्तवाड़ में हुआ। वहां एक दूर दराज के इलाके में बादल फटने से तो तबाही ही मच गई। अचानक इतना पानी बरसने से पहाड़ी नाले और नदियां उफान पर आ गए। करीब 20 मकान सैलाब की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। कई लोग भी सैलाब में ही समा गए। हम आपको दिखाएंगे कि यही वो दरिया है जिस दरिया में जो है वो लोग जो है वो बह गए हैं। बादल फटने के बाद सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ मलबा और बर्बादी ही नजर आई। पानी के साथ आए मलबे ने पूरे इलाके को ढक लिया। कुछ कच्चे मकान तो छत तक कीचड़ से ढक गए। उनकी सिर्फ छत ही नजर आई। आसमान से बरसी इस आफत ने थोड़ी देर में ही पूरे इलाके की सूरत बदल कर रख दी। आनन फानन में वहां राहत बचाव की टीमें भेजी गईं, लेकिन दूर दराज का इलाका होने की वजह से बचाव अभियान भी मुश्किल हो गया, क्योंकि रास्तों के साथ इलाके को जोड़ने वाले कई छोटे पुल भी सैलाब में ही समा गए। संपर्क कटने से लोग भी फंसकर रह गए। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो हमारा पार जाने का रास्ता कट हो जाएगा। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद भी नहीं ली जा सकी। ऐसे में बचाव दल के लोगों को पैदल ही रवाना किया गया। पहाड़ी इलाके पे ऑन फुट पैदल जा रहे हैं और साथ में उनको टीम्स और भी भेजी हैं। ऊपरी इलाके में मची इस तबाही का असर निचले इलाकों में भी दिखाई दिया। वहां पुलिस ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इलाका खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के निर्देश दिए, क्योंकि अचानक आए इस पानी की वजह से निचले इलाके में भी नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। किश्तवाड़ में बचाव अभियान चल ही रहा था कि अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास भी अचानक बादल फट गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। क्योंकि बादल फटने के बाद बारिश होने लगी और पहाड़ से मलबा इतनी तेजी से नीचे गिरने लगा कि एक बार को तो ये समझ पाना मुश्किल हो गया कि वो मलबा है या कोई झरना। मिट्टी के साथ छोटे बड़े हर तरह के पत्थर काफी देर तक नीचे गिरते रहे। पानी पत्थर आ रहे पूरा। इन हालात को संभालने के लिए वहां फौरन एसडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गईं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि इस मुद्दे पर उनकी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात हुई है। मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश भी नहीं बच सका। वहां भी पहाड़ खिसकने और बादल फटने से भारी तबाही मची। अलग अलग जगहों पर मौसम के कहर से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता बताए गए। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही राज्य के लिए रेड अलर्ट यानी बेहद भारी बारिश होने का अनुमान जताया था, जो पूरी तरह सही साबित होता दिखा। मौसम का रौद्र रूप सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पहाड़ों से मलबे का सैलाब बहने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। बादल फटने और उसके बाद आए सैलाब के साथ ही लोगों पर परेशानियों का अंबार टूट पड़ा। इतना ही नहीं, जगह जगह चट्टानें भी खिसककर पहाड़ों से नीचे गिर गईं, जिससे कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। एक इलाके में तो रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों से गिरे मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की खबर थी। राहत और बचाव की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटी रहीं। जहां पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां उन्होंने सीढ़ियां लगाकर अपने लिए रास्ता बनाया। बाद में रस्सी के सहारे उन लोगों की जान बचाई गई जिनकी सांसें कुदरत की मार झेलने के बाद भी बची हुई थी। और कई इलाके तो ऐसे भी थे जहां राहत और बचाव दल के लोग भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि चट्टानें गिरने से रास्ते बंद हो गए। कुछ यही हाल कुल्लू का भी रहा, जहां की एक सड़क पर इतना मलबा गिर गया कि कुछ गाड़ियां उसमें बुरी तरह फंस गईं। उनमें सवार लोगों ने बाहर निकलकर किसी तरह जुगाड़ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ियां टस से मस नहीं हुई। लगातार बारिश होने की वजह से वो इलाका इतना फिसलन भरा हो गया कि पैदल चलने वालों की भी सांसें अटक गईं। एक कार पर तो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं कि उसका नामो निशान तक मिट गया। लाहौल स्पीति की ही तरह कुल्लू में भी पहाड़ों से पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ के रास्ते में आने वाली हर चीज बहती चली गई। कई मकानों को भी बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। इस आफत को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों और पर्यटकों से अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की। खासतौर से मैं टूरिस्ट जितने भी हैं, मेरा उनसे आग्रह है, जब तक ये बारिश की जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा, तब तक के लिए वो अपनी मूवमेंट को जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें।
राजधानी शिमला भी मौसम की मार से नहीं बच सका। वहां भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन भारी भरकम पेड़ों को हटाना आसान भी नहीं था। पहले उन्हें मशीन की मदद से टुकड़ों में काटा गया और फिर धीरे धीरे हटाया गया। कुछ पेड़ तो बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। इससे भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई। सौभाग्य की एक बात है कि किश्तवाड़ के गांव में जिस वक्त बादल फटा तब ज्यादातर लोग नींद में थे, इसीलिए वहां जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जबकि बांदीपुरा में किसी की जान जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन लोगों के मकान, फसलें और सेब, अखरोट और बादाम के बागान तहस नहस हो गए। और अब खराब मौसम की वजह से राहत के काम में भी दिक्कत आई, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे थे और सड़कें जाने लायक नहीं बची।